हॉरर स्टोरी टेलर में आपका स्वागत है। आज हम आपको हॉरर स्टोरी भाग से एक ऐसी भूतिया कहानी साझा करने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपको मजा और डर दोनों का एहसास होगा। कहानी का नाम है भूतों का बारात। कहानी को झारखंड से उत्तम कुमार जी ने भेजा है। अगर आपके पास भी कोई कहानी है तो आप भी हमें भेज सकते हैं, हम यहाँ पर उसे प्रकाशित करेंगे। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम उत्तम कुमार है। मैं झारखंड में एक आदिवासी इलाका का सुदूर गांव का रहने वाला हूँ। ये जो घटना का मैं जिक्र करने जा रहा हूँ वो साल 2009 का है। उस समय मेरे गांव तक बिजली नहीं पहुंची थी। 2016 में जाकर हमें बिजली देखने मिली। उससे पहले मेरे गांव में रात को घनघोर अंधेरा छा जाता था। शाम को अंधेरा होते ही बहुत कम लोग बाहर देखने को मिलते थे। मेरा गांव थोड़ा नक्सली इलाके में भी आता है, इसलिए भी लोग शाम होते ही घर में घुस जाते थे। घटना बरसात के दिनों की है। एक दिन मैं अपनी साइकिल से कुछ सामान खरीदने एक छोटा सा मार्केट गया था, जो कि लगभग 9 या 10 किलोमीटर दूर है मेरे घर से। सामान खरीदते खरीदते पता ही नहीं चला कि कब अंधेरा हो गया। अंधेरा होते ही बारिश भी शुरू हो गया। ऐसा बारिश था जो कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। बारिश के चलते मुझे दुकान के सामने रुकना पड़ा। रात को करीब 9:30 या 10 हो गए थे। उस समय बारिश थोड़ी कम हुई, लेकिन थमी नहीं थी। जब तक पूरी तरह बारिश ना रुके मैं जा भी नहीं सकता था, इसीलिए मजबूरी में मुझे रुकना पड़ रहा था। लगभग 10 बजे मार्केट पूरा सुनसान हो रहा था। मैं अकेला वहां अपने साइकिल और सामान के साथ था। फिर रात को करीब 10:30 बजे बारिश पूरी तरह रुक गई। मैं खुश होकर भगवान का शुक्रिया अदा कर रहा था, लेकिन मुझे क्या पता था आगे जो होने वाला था उसके बारे में। बारिश रुकते ही मैं घर जाने लगा था, लेकिन कीचड़ और पत्थर के कारण मैं ज़्यादा स्पीड से नहीं जा पा रहा था। ऊपर से एक हाथ से टॉर्च लाइट और एक हाथ में हैंडल। कुछ देर जाते ही मेरी नसीब मुझे दगा दे गई। लगभग 1 या 2 किलोमीटर के बाद मेरी साइकिल का टायर फट गया। मेरे पास कोई और चारा नहीं था सिवाय साइकिल और सामान को ठेलकर घर ले जाने के अलावा। बरसात के दिनों में रात के करीब 11:30 हो गए थे, जो कि काफी डरावने होते हैं। मुझे भी बहुत डर लग रहा था और मुझे अभी भी 5 या 6 किलोमीटर पैदल घर जाना था। गांव पहुंचने में करीब 2 या 3 किलोमीटर बाकी था और टाइम करीब 12:30 हो रहा था। उस समय मुझे कुछ बारात में बजने वाले बैंड की आवाज सुनाई दिया। मैं खुश हो गया और सोचने लगा चलो लोग हैं इधर, और ऊपर से बाराती। मेरा डर खत्म होने लगा था। जैसे जैसे मैं करीब जा रहा था मुझे आवाज जोर से सुनाई दे रहा था। मैं खुशी से जा रहा था, लेकिन ये जो खुशी थी वो डर में बदलने वाली थी, मुझे जरा सा भी अंदाजा नहीं था। जैसे ही मैंने करीब पहुंचा जो मैंने देखा उसे देखकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैंने देखा कि जो बढ़ती थे उनके न सर थे और न पैर सीधे थे। बिना सर और उल्टे पैर उन्हें देखकर मैं बहुत डर गया था। दूल्हा ऐसा था मानो उसके सिर से आग निकल रही हो, और ऐसा लग रहा था कि सब मुझे देख रहे हो और देखकर अनदेखा कर रहे हो। फिर मेरे पीछे से किसी ने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैं झटके से देखा तो वो एक छोटी बच्ची थी। वो बोली, आप भी चलिए हमारे साथ। मैं कुछ बोल पाता उससे पहले मैंने उसके पाँव देख लिया। उसके पैर बकरी के खुर जैसे थे। ये देखकर मेरी जान गले में आ गई थी, क्योंकि सामने भूतों की बारात थी और एक छोटी चुड़ैल मुझे उनमें शामिल होने के लिए बोल रही है। मैं इतना डर गया कि मैंने साइकिल और सामान छोड़ के जोर से अपने गांव तरफ भागने लगा। 2 किलोमीटर का रास्ता मैंने 10-15 मिनट में तय कर लिया था। घर पहुंचते ही मैंने माँ और अपने पिताजी को सब बताया। वे भी सुन के हैरान हो गए। उन्होंने साइकिल और सामान के बारे में पूछा तो मैंने बताया कि मैंने डर के मारे सब छोड़ छाड़ के भागा है। फिर हमने तय किया कि सुबह जल्दी जाके देखेंगे, अगर नसीब अच्छा हुआ तो सामान और साइकिल दोनों मिल जाएंगे। फिर मैं और पिताजी दोनों सुबह सुबह गए उस जगह जहाँ मैंने सामान और साइकिल छोड़ के भागा था। वहां जाके देखे तो साइकिल और बिखरी हुई सामान हमें मिले। फिर पिताजी ने पूछा, कहाँ तुमने तो बिना सर और उल्टे पैर वाले भूतों को देखा था। मैं वहां पर उनको ले गया तो वहां पर हमें कुछ बड़े बड़े पैरों के निशान मिले। फिर हम लोग साइकिल को लेके घर आ गए।
उस रात मेरी नसीब अच्छी थी कि मैं बच गया। उस भयानक रात को मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। ये थी मेरी डरावनी भूतों की कहानी। दोस्तों, कृपया मेरा वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आशा करता हूँ कि आपको सुन के मज़ा आया होगा। धन्यवाद।